अगर शंका थी तो अब 2 दिन पहले उसको निष्कासित किए रहते। लगता है कि एनडीए अपना जमानत वहां से बचा ले। जिस प्रकार बुलडोजर का प्रयोग कर रहा है तो स्वाभाविक तौर पे उससे एक समाज के निम्न वर्ग मध्यम वर्गीय लोगों में दहशत तो व्याप्त हो ही गया है। तो गृह मंत्री ताली पीट रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल 4 नेता भारतीय जनता पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा मौजूद है। बातचीत करते हैं कि 4 जो भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिए हैं। उपचुनाव में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जिन नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है वो बागी नहीं थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार संविधान पर हमला हो रहा है, जिस प्रकार संविधान बदलने की बात हो रही है, तो उसे बचाने के लिए वो लोग भारतीय जनता पार्टी का त्याग किए हैं। मतलब अब प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता धीरे धीरे घट रही है, यह उसी का प्रमाण है। और आप देखें कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का काम करेंगे। कई लोग कांग्रेस के संपर्क में भी हैं और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे अब कांग्रेस का दामन थामने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि बीजेपी के आला कमान को पहले से शंका थी कि ये जो 4 नेता है ये पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिस वजह से चारों नेताओं को निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासित कब किया गया था? अगर शंका थी तो अब 2 दिन पहले उसको निष्कासित किए रहते। जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता ग्रहण कर लिया तब आप उसको निष्कासित किए हैं। तो क्या ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, बीजेपी अपनी झेप मिटा रही थी, क्योंकि उनके कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया, तो वो झेप मिटाई ये बात बोल के। अगर उनको शक था तो 2 दिन पहले आप उनको निकाल देते, 3 दिन पहले निकाल देते। जब वो ज्वाइन कर लिए तब आप उनको निष्कासित किए। मतलब पता कहीं ना कहीं आपके मन में भी उधर था। और हमें लगता है कि जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो संविधान की रक्षा के लिए जो संकल्प लिया है, स्वाभाविक तौर पे उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लोकतंत्र बचाने का जो संकल्प उन लोगों ने लिया है, स्वाभाविक तौर पे उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और राज्य के विकास की सहभागिता का जो संकल्प उन लोगों ने लिया है, स्वाभाविक तौर पे उन्हें मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। अच्छा, घाटशिला में लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। समीक्षा बैठक हो रही है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हो रही है और किस तरीके से कैंपेन करना है? नहीं, देखिए, हम बिल्कुल गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ घाटशिला में कैंपेन कर रही है, चुनाव प्रचार कर रही है। हमारे कई नेता घाटशिला में प्रचार भी किए हैं। आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोगों के साथ वहां बैठक कर रहे हैं। उनमें उस बैठक में माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी भी शामिल हैं। तो तमाम बड़े चेहरे हमारे साथ हैं और हम गठबंधन के अंदर पूरी मजबूती के साथ हम उपचुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि एनडीए अपना जमानत वहां से बचा ले। अच्छा, हाल ही के दिनों में मंत्री इरफान अंसारी ने एक बयान दिया था। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई ऐसे बाहरी नेता हैं जो घाटशिला पहुंच रहे हैं, जनता सब जानती है। और इसके साथ ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी हमला बोला था। उनका कहना था कि जब वो बिहार दौरे पर थे तो जहां उनका सभा हो रहा था वहां पर बुलडोजर लगाए गए थे और कहीं ना कहीं डराने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही उनका ये भी कहना था कि अब जनता ना डरेगी, ना ही कांग्रेस, ना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, कोई नहीं डरेगा बीजेपी से। क्यों डरेंगे हम लोग? डराने का प्रयास ये सिर्फ बिहार चुनाव में थोड़ी हो। बुलडोजर वहां लगा था, इस वजह से उन्होंने ये बात कही कि अब कोई नहीं डरेगा, या फिर वजह कुछ और थी? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस प्रकार बुलडोजर का प्रयोग कर रहा है तो स्वाभाविक तौर पे उससे एक समाज के निम्न वर्ग मध्यम वर्गीय लोगों
में दहशत तो व्याप्त हो ही गया है कि आप एक समुदाय को टारगेट करके अपराध के नाम पर उसका घर गिरा दे रहे हो बुलडोजर से, लेकिन जो आपके सरपरस्ती में अपराधी हैं वो सरेआम घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरपरस्ती में अपराध फल फूल रहा है तो उनका घर नहीं गिराया जा रहा है। तो एक भय का माहौल तो 2014 से ही इस देश में बनाने का प्रयास किया गया है। ईडी के माध्यम से हो, सीबीआई के माध्यम से हो, आप देखें कि इस देश के अन्नदाताओं को, किसानों को भी डराने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। तो डराने का काम तो ये कर ही रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं? इस 11 साल में भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र की सरकार अगर कुछ की है तो वो डराने का काम की है, संवैधानिक संस्थाओं को हड़पने का काम की है, उनका क्षयन करने का काम की है। यही काम तो हो रहा है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहले संथाल और अब कोल्हान में डेमोग्राफी जो है वो बदल रही है। इससे कितने सहमत है? क्या लगता है सही में डेमोग्राफी बदल रही है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं ये लोग, ना तो इतिहास जानते हैं ना इतिहास पढ़ते हैं। और हमें ये लगता है कि अगर डेमोग्राफी बदल रही है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार देश के गृह मंत्री हैं, इसलिए कि बॉर्डर राज्य सरकार के अधीन तो आता नहीं, बॉर्डर गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो गृह मंत्री ताली पीट रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, मोटा भाई क्या कर रहे हैं वो? तो ये बात जाके मोटा भाई से पूछे कि मोटा भाई डेमोग्राफी बदल रहा है, बॉर्डर आपसे नहीं संभल रहा है, जय हिंद करो मोटा भाई, आप छोड़ दो, हाथ जोड़ के जाएं। बीजेपी के लोग कहें उनको, डेमोग्राफी अपने आप रुक जाएगी। अच्छा, घाटशिला उपचुनाव को लेकर कितने आश्वस्त है आप लोग जीत को लेकर, और क्या लगता है जो मुद्दे लेकर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या वो मुद्दे सही है? क्या लगता है? घाटशिला उपचुनाव के लिए हम लोग 100% आश्वस्त हैं, क्योंकि स्वर्गीय रामदास सोरेन जी का घाटशिला की जनता से एक आत्मीयता का लगाव था, पारिवारिक लगाव था। और स्वाभाविक तौर पे उस पारिवारिक लगाव होने के कारण घाटशिला की जनता उनके पुत्र को चुनने का काम करेगी, और जो एक संबंध है उस संबंध को बरकरार रखेगी। और हम विकास के नाम पर घाटशिला में वोट मांग रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं कर रहे, हम गाय गोबर की राजनीति नहीं कर रहे। हमने जो विकास किया है, जो हमने जन योजनाओं को जो हमने धरातल पे उतारने का काम किया है, हम उन योजनाओं के बलबूते, हम विकास के बलबूते हम घाटशिला की आदरणीय जनता से वोट मांगेंगे। इस बार का मार्जिन क्या होगा? क्योंकि पिछले बार हम लोग देखें तो दिवंगत रामदास सोरेन को 98,000 वोट मिले थे, वहीं बाबूलाल सोरेन को 75,000 वोट मिले थे। लगभग 20-25 हजार का जो मार्जिन है वो था। इस बार का मार्जिन आप लोगों ने क्या रखा है? तिगुना होगा। जीत का अंतर काफी लंबा होगा। मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत बचा लें, तो अपनी जमानत अगर वो बचा लें तो उनकी जीत होगी। तो चलिए देखिए, घाटशिला उपचुनाव को लेकर महागठबंधन पूरे तरीके से तैयार है, जीत को लेकर भी आश्वस्त है। इसके साथ ही एक बड़ा बयान जो है राकेश सिन्हा ने दिया है। इनका कहना है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस के संपर्क में भी है। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कूप, रांची।